गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्या है कि जो हमारा नैंड गेट होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से, नैंड गेट की सहायता से हम नॉट गेट, एंड गेट और गेट बनाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाते हैं हम? नैंड गेट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉट गेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो नॉट गेट होता है ना, उसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक इनपुट होता है, एक निवेश होता है ए, ठीक है, और एक ही निर्गत होता है, आउटपुट होता है जो कि x होता है, जो कि a का क्या होता है? बार होता है। ठीक है, अगर हम इनपुट या निवेश 0 देते हैं तो 1 मिलता है, और 1 देते हैं तो 0 मिलता है। हमेशा क्या मिलता है? उल्टा मिलता है, प्रतिलोम मिलता है। अब ये जो नॉट गेट है, ठीक है, एंड गेट है और गेट है, यानी कि नॉट गेट ये करता है, इसको हम किसकी हेल्प से कराने वाले हैं? नैंड गेट की हेल्प से कराने वाले हैं। भाई ये कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से गेट की? नॉट गेट की। ठीक है, नॉट गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। सबसे पहले आप नैंड गेट का सिंबल बना लो। नैंड गेट जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास एंड गेट, जिसमें कितने निवेश होते हैं, इनपुट होते हैं 2। एक तो होता है ए और एक होता है बी। ठीक है, यहाँ बबल लगा होता है यानी नॉट, और उसके बाद यहाँ मिलता है हमारे पास क्या? एक्स। क्लियर है? ये जो गेट है हमारे पास, वो नैंड गेट होता है। अब हमें ऐसा करना है इसमें कुछ कि ये नॉट गेट की तरह काम करे। तो देखो, क्योंकि नॉट गेट में इनपुट या निवेश एक ही होता है, तो यहाँ पर तो कितने हैं? 2 हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 निवेश होते हैं ना, इन दोनों को क्या कर देता हूँ? एक साथ जोड़ देता हूँ। अब जोड़ने पर हम यहाँ से जो इनपुट देंगे, निवेश देंगे, वो कॉमन दे रहा हूँ ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से ए दूंगा ना, तो यहाँ भी ए जाएगा और यहाँ भी क्या जाएगा? ए जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ये पहले ये जो मैंने आपको बताया था, ये सिंबल क्या है? एंड है। नैंड गेट किससे मिलकर बना होता है? ये तो एंड है, फिर उसके बाद नॉट। तो एंड का क्या काम होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, एंड का क्या काम होता है। ए और बी अगर 2 निवेश होते हैं तो 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पर क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास ए और ए है। ये जो एंड गेट होता है ना, ये फिर जैसे ही नोट लगा देते हैं तो नैंड गेट हो जाता है, ये बबल लगाने पर। तो ये क्या करके देता है? ए इंटू ए करके देता है। क्या करके दे देगा? ये ए इंटू ए करके दे देगा। और हम जानते हैं ए इंटू ए क्या होता है? ए ही होता है। फिर ये इसमें से निकलेगा, आगे क्या है? बबल है। बबल क्या करता है? इसका व्युत्क्रम कर देता है, प्रतिलोम कर देता है। तो हमें यहाँ जो निकल के आएगा वो x इज इक्वल टू क्या आएगा? a बार आएगा। यानी कि ये जो नैंड गेट है अब किसकी तरह वर्क कर रहा है? नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि अब आप 0 दोगे ना तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 दोगे ना तो यहाँ 0 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हम बना लेते हैं। सेकंड देखो, अगर हम कौन सा गेट बना रहे हैं? एंड गेट बना रहे हैं। किसकी हेल्प से? नैंड गेट की हेल्प से।
अब ये देखो, ये जो टेबल होती है ना, वो कौन सी टेबल होती है, एंड गेट की, कि एंड गेट में 0 0 पर 0 होता है और ये होता है या नहीं होता, होता है। तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा गेट लेंगे, नैंड गेट लेंगे। नैंड गेट का सिंबल आप जानते हो, कितने निवेश होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है ए और दूसरा होता है बी, और यहाँ से हमारे पास जो मिलता है ना, वो एक्स निर्गत मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है। अब देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक नैंड गेट हो गया। जब भी हम एंड गेट बनाते हैं ना, तो 2 नैंड गेटों की आवश्यकता होती है। अब ये कैसे पता लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, वैसे वैसे हम इसको पता लगा सकते हैं। तो मैंने देखो इसी के आगे एक और क्या लगा दिया हमने, नैंड गेट लगा दिया। ये नैंड गेट, इसमें एक निर्गत होता है और 2 निवेश होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर कितने नैंड गेट दिखाए हैं, 2। एक तो ये है और एक ये है। और इस नैंड गेट की, 2 नैंड गेट की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, एंड गेट बना सकता हूँ। देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से, क्योंकि अभी नैंड गेट नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं लग रहा, बबल नहीं लग रहा, ये हमने क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो निर्गत आएगा ना, जैसे ए बी और परफॉर्म होगा, यहाँ जो निर्गत आएगा, इनको मैं कॉमन दे देता हूँ यहाँ पर एक, मतलब यहाँ से जो निकल के जाएगा, जो इधर जाएगा वो ही इधर जाएगा। तो यहाँ जो हमें मिलेगा ना, वो क्या चीज़ मिलेगी, एंड गेट। देखते हैं एंड गेट के लिए कंडीशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी होती है। देखो ए डॉट बी बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ से आपने दिया a, यहाँ से दिया b, ये पहले एंड गेट ही होता है, तो ये क्या बनाएगा, a डॉट b बनाएगा। फिर इसके बाद ये क्या है, हमारे पास बबल है। बबल क्या करता है, इसका बार करता है, प्रतिलोम करता है, तो ये बनेगा a डॉट b बार, ठीक है। अब ये जो a डॉट b बार है, वो इधर जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसमें गया a डॉट b बार और इसमें भी गया a डॉट b बार गया। अब जब इसमें चला जाएगा, फिर ये और ये जब दोनों जाएंगे, तो ये पहले कौन सा गेट होता है, एंड, और उसके आगे होता है नॉट। तो एंड गेट का काम क्या होगा, a डॉट b का बार, फिर मल्टीप्लाई किसका करेगा, a डॉट b का बार कर देगा। अब जब ये बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है, नॉट है, तो इसका फिर क्या लेना पड़ेगा, आपको बार लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, x a डॉट b का बार डॉट a डॉट b का बार, और जब यहाँ से निकल रहा होगा, इस पूरे का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। जब भी बबल से में निकले, तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है। अब देखो इसको सोल्व करो, इसमें कौन सी थ्योरम लगाओ, डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। तो ये देखो बीच में क्या है, डॉट है, अगर इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखो a डॉट बी का बार, इसको आधा आधा बार दे दो, इसको दे दिया बार, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और a डॉट बी का बार इधर भी दे दिया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a डॉट बी का डबल बार आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू ये बनेगा a डॉट बी प्लस a डॉट बी, क्योंकि डबल बार का मतलब क्या होता है, वही हो जाता है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास निर्गत बनेगा ना, देखो इसमें से चलो कॉमन ही ले लेते हैं हम। a मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास b प्लस बी, और हम जानते हैं b प्लस बी किसके इक्वल होगा, b के। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a,
और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम इसको परफॉर्म करेंगे ना, तो ये जो नैंड गेट होंगे दोनों मिलकर कौन सा गेट बना रहे हैं, एंड गेट, ए डॉट बी बना रहे हैं। आई बात समझ में। अब तीसरा जो हम बनाते हैं ना, वो कौन सा होता है हमारे पास, और गेट होता है। देखो और गेट कैसे बनाते हैं। और गेट के लिए क्या कंडीशन होती है, और गेट जो होता है ना वो x इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। और इसमें हमारे पास कितने निवेश होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, दो होते हैं, ए और बी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और जो हमें आउटपुट मिलता है 0 0 पर 0 मिलता है, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1। ये प्रीवियस क्लास में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो बना रहे हैं ना, वो कौन सा गेट बना रहे हैं, और गेट बना रहे हैं। किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से। ठीक है, तो देखो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। जब नैंड गेट से और गेट बना रहे हो तो 3 गेट की हेल्प से ही बनेगा ये। आप याद भी रख सकते हो और आप कर करके देख भी सकते हो। देखो कैसे, मैंने एक तो ये ले लिया, कौन सा गेट है ये है हमारे पास नैंड गेट, जिसमें हमारे पास कितने निवेशी हैं, 2 हैं, और एक क्या होगा, निर्गत होगा। यहाँ पर ही मैंने दूसरा नैंड गेट ले लिया, जिसमें हमारे पास कितने इनपुट हैं, निवेश हैं, 2 हैं, और एक क्या है, निर्गत है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, एंड गेट, और इसके आगे बबल लगा दें, नैंड गेट। और इसमें भी हमारे पास कितने इनपुट होंगे, कितने निवेश होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, और गेट, यानी कि ये चीज़ लानी है हमें, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तभी 0 0 पर 0 0 1 पर 1 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1 आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 निवेश होते हैं ना, तो ये जो पहला हमारे पास नैंड गेट है, इन दोनों को कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ दे देता हूँ क्या, ए दे देता हूँ। अब यहाँ ए कॉमन दिया है ना, तो इसमें भी कितना जाएगा हमारे पास, ए जाएगा, और इसमें भी कितना जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को कॉमन कर देते हैं और इसमें सेम दे देते हैं कितना, बी। तो ऐसा करने पर इसमें बी जाएगा और इसमें भी क्या निवेश हो रहा है, इनपुट हो रहा है, बी निवेश हो रहा है। अब ये जो 2 आए हैं निर्गत, इनको इसके निवेश में इनपुट में दे दो, तो यहाँ जो आपको x मिलेगा ना, वो a प्लस बी मिलेगा। यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह बिहेव करेगा। अब आप कहोगे कैसे, तो वो देख लेते हैं हम। देखो यहाँ से a जा रहा है, ये a गया। अब ये एंड गेट होता है पहले, तो ये बनाएगा a डॉट a। एंड गेट का काम यही तो होता है, ये डॉट करना। तो यहाँ पर तो सेम है ना, सेम का डॉट कर देगा। फिर ये बबल क्या करता है हमारे पास, इसका नोट करता है, प्रतिलोम करता है। तो मैंने आपको बताया था ए डॉट ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए के। जब ये बबल में से निकलेगा ना, किस में से निकलेगा, बबल में से, तो इसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा, ए बार। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ भी बी गया, यहाँ भी बी गया। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे पास, गुना करता है, बी डॉट बी करता है। ठीक है, अब बी डॉट बी सेम होते हैं ना जब, तो ये किसके इक्वल होता है, बी। पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं। फिर ये नॉट में से निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। अब ये यहाँ से तो क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, बी बार आ रहा है। ठीक है, अब ये इस नैंड गेट में गए। नैंड गेट कितने से मिलकर बना होता है, ये तो होता है एंड, और ये होता है क्या, नोट। जानते हो को। अब पहले एंड वाला काम कराओ, देखो पढ़ो कैसे सर्किट पढ़ोगे। एंड कैसे कराओगे, ए बार डॉट क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है। अब जब ये इसमें से आगे यहाँ बबल में से निकलेगा, तो बबल क्या करता है, नोट कर देता है। तो एक बार और नोट कर दो,
ए बार डॉट बी बार, बबल का मतलब होता है बाहर लेना। तो यहाँ जो निकल के आ रहा है ना वो ये टर्म निकल के आ रही है क्या, x इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का बार। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो ये पूरे पर बार है, डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। तो ये डॉट की जगह क्या कर सकते हो आप, प्लस। तो देखो ए पर बार पहले से ही है, आधा बार इसे दे दोगे, और बी पर बार है पहले से ही है, इसका भी आधा इसको दे दोगे आप। अब ये डॉट जो है इसकी जगह क्या लगा दोगे, प्लस, और x इज इक्वल टू ए डबल बार को क्या लिख सकते हैं, ए, और डबल बार होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये b, यानी कि इसका जो निर्गत आएगा ना x, वो क्या आता है a प्लस बी, और ये किसकी तरह वर्क करता है हमारे पास, और गेट की तरह वर्क करता है। तो ये किसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया, नैंड गेट की सहायता से। ठीक है, ये नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है ना, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं, बना भी लिए हमने। चलो दूसरा भी देख लेते हैं हम, कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। इसकी हेल्प से भी हम देख लेते हैं, सहायता से कौन सा गेट बना सकते हैं हम, वही नॉट गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नॉट गेट की। ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, इसमें जो हमारे पास आउटपुट आता है ना, वो ए का क्या आता है, बार आता है, प्रतिलोम आता है। तो सबसे पहले हम जब ए का बार निकालेंगे ना, तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर गेट बनाओ। नॉर गेट क्या होता है, ये हो गया हमारे पास और गेट। कितने निवेश होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, 2। इसके आगे हम क्या लगा दें, बबल लगा दें, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट गेट हो दिया। और इसमें कितना होता है निर्गम, 1 होता है, आउटपुट कितना होता है, 1 होता है ना। अब देखो इसमें क्योंकि निवेश ही 1 है, तो मैंने इन दोनों को वही पहले की तरह क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और इस पर मैंने कितना दे दिया, a दे दिया। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर दोगे ना, तो यहाँ आउटपुट जो मिलेगा, निर्गत जो मिलेगा ना, वो a का क्या मिलने वाला है, बार मिलने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ से a गया, यहाँ भी a जाएगा, यहाँ भी a जाएगा। अब ये जो होता है ना, ये और गेट होता है, उसके आगे नॉट गेट होता है, तब जाके ये नॉर गेट बनता है। तो पहले और का काम क्या होगा, और क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है, ये जो निवेश आ रहे हैं और ये जो निवेश आ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करता है। ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, प्लस करता है। a प्लस बी अगर अलग अलग हो तो a प्लस बी, यहाँ दोनों सेम है तो a प्लस a। आप जानते हो a प्लस a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। क्लियर है। उसके बाद ये आगे क्या है हमारे पास, बबल है। बबल क्या करेगा, इसका बार करेगा, तो बार जो होगा वो क्या होगा, a बार हो जाएगा। ठीक है, नोट कर देता है ना, तो हमें निर्गत क्या मिल गया, a बार। और a बार मिलने का मतलब है ये कौन से गेट को व्यक्त कर रहा है, हमारे पास नॉट गेट को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो है हम इसकी हेल्प से बनाते हैं क्या, एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये नॉर गेट है और इससे हम एंड गेट बना रहे हैं ना, इसमें हमें 3 गेट्स चाहिए। कैसे, ये देखो एक नॉर गेट तो ये बना देता हूँ मैं, ये एक तो निर्गत या आउटपुट, और 2 क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, निवेश होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये नॉर गेट होता है, इसमें 2 तो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, निवेश होते हैं, और 1 क्या होता है, निर्गत होता है या आउटपुट होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक हमारे पास क्या है, नॉर गेट होता है,
3 नॉर गेट, ये बबल लगा दिया मैंने, है ना। और इसमें भी कितने निवेश होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। अब देखो क्या करा, वैसे ही जैसे पहले उसमें और गेट एंड गेट के लिए निकाला था, सॉरी उसमें और गेट के लिए निकाला था ना। इन दोनों को कॉमन कर दो, इसमें तो निवेश कितने होते हैं, 2 होते ही हैं, तो इस दोनों को कॉमन करके इस पर तो मैंने दे दिया ए। ऐसा करने पर इधर भी कितना जाएगा, ए जाएगा, और इधर भी कितना जाएगा, ए जाएगा। इन दोनों को क्या कर दो, कॉमन कर दो, और इस पर हम दे देते हैं कितना, बी। तो इधर भी कितना जाएगा, बी जाएगा, और इधर भी कितना जाएगा हमारे पास, बी जाएगा। अब इनके जो आउटपुट है, निर्गत है, इसको हम इसमें दे देते हैं और इसको इसमें दे देते हैं। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ना निर्गत, तो ये क्या मिलने वाला है आपको, ए डॉट बी मिलने वाला है। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, किसकी तरह काम कर रहा होगा, एंड गेट की तरह काम कर रहा होगा। देखो समझना है, ये न्यूमेरिकल भी है। ये देखो ए दिया, ए इधर गया, ए इधर गया, ये कौन सा गेट है, और गेट, और बबल लगा देते हैं तो नॉर गेट। तो इसका काम क्या होता है, ए प्लस ए करना, और ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है। फिर यहाँ से निकल रहा होगा ये बबल, क्या कर देता है, प्रतिलोम, ए का क्या दे देगा, ए बार दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसमें जो जाएगा ना वो कितना जाएगा, ए बार। यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये क्या करता है, वही काम करता है, जोड़ता है, यानी कि बी प्लस बी करता है। और बी प्लस बी करेगा तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के। ठीक है, बी प्लस सेम होता है, वो सेम के इक्वल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं थ्योरम में। और फिर जब ये यहाँ से निकलेगा, ये बबल है, बबल क्या करता है, इसका प्रतिलोम कर देता है। तो यहाँ पर क्या जा रहा होगा हमारे पास, बी बार जा रहा होगा। अब यहाँ से जब 2 निवेश जा रहे होंगे इस किस में, नॉर गेट में जा रहे होंगे, तो ये नॉर गेट में पहले ये और होता है, फिर नॉट होता है। तो और का काम क्या होता है, ए बार प्लस बी बार कर देना। अब जब ये लास्ट में यहाँ से निकल रहा होगा तो ये नॉट भी बनेगा। तो ये एक्स जो मिलेगा ना हमें, ये ए बार प्लस बी बार है, और ये इसका नॉट भी हो जाएगा जब ये यहाँ से निकल रहा होगा। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो पूरे पर बार है, आधा आधा बार, तो ए पर पहले से बार है, एक हमने दे दिया, बी पर पहले से बार है, एक हमने दे दिया, और प्लस किस में बदल गया, डॉट में बदल गया। तो ए जो डबल बार होता है ना वो ए के इक्वल होता है, और बी डबल बार वही बी आ जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ए डॉट बी बन जाता है। यानी कि कौन सा गेट बन गया, एंड गेट बन गया। तो ये जो परफॉर्म किया है ना हमने, वो किसकी हेल्प से किया है, नॉर गेट की हेल्प से किया है। ठीक है, अब तीसरा गेट और रह गया, कौन सा गेट, और गेट। नॉर गेट की हेल्प से जब भी आप और गेट बनाओगे ना, तो ये 2 गेटों की हेल्प से बन जाता है। कौन सा गेट, और गेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बनाया ये इस तरीके से, और गेट ले लो, याद रख लेना, या फिर आप बना बना के देखना। और ये हमारे पास दूसरा और गेट ले लिया। कितने इनपुट होते हैं, कितने निवेश होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहले और गेट में कितने होते हैं, ए और बी 2 होते हैं निवेश, है ना। तो ए इधर दिया और बी इधर दिया। यहाँ से कुछ बन के जो निकलेगा ना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉमन दे देंगे। और जब हमारे पास यहाँ निकल के आएगा ना x, वो हमारे पास क्या होने वाला है, a प्लस बी होने वाला है वो। ठीक है, क्या होने वाला है वो, a प्लस बी होने वाला है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये भाई यही देगा या नहीं देगा। यहाँ से a गया, यहाँ से b गया, ये क्या है, और गेट है। और गेट क्या करेगा, a प्लस बी करेगा, कर दिया। फिर ये हमारे पास क्या है, नोट कर देगा। यानी कि जब ये यहाँ से निकल रहा होगा तो a प्लस बी का नोट कर देगा।
है ना। अब ये यहाँ से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जो इधर जाएगा ना वो क्या होगा, a प्लस बी का नॉट, और इधर जाएगा वो क्या होगा, a प्लस बी का नॉट जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जब ये इसमें जाएगा तो ये क्या काम करता है, और गेट प्लस का, यानी a प्लस बी का बार फिर प्लस दूसरे का a प्लस बी का बार कर देगा। क्योंकि जब भी आप बात करते हो ना और गेट की, तो ध्यान रखना और गेट का मतलब होता है प्लस करना। यहाँ सेम है, अलग अलग होते तो a प्लस बी होता। अब जब जो निर्गत मिलेगा ना, हमें आउटपुट मिलेगा, जब ये इसने तो ये काम कर दिया, अब यहाँ से जब ये बाहर निकल रहा होगा तो इसका बबल हो रहा है हमारे पास, है ना, बबल है ना। तो बबल इस पूरी टर्म को क्या करेगा, बार कर देगा, यानी कि a प्लस बी का बार प्लस a प्लस बी का बार, और पूरे का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग दो टर्म है, एक ये है और दूसरी ये है। तो देखो इसका बार ले लो, अलग अलग बार कर दो, a प्लस बी बार, ये तोड़ दो, ये तो बार पूरे को तोड़ोगे तो प्लस की जगह क्या होता है, कल पढ़ी थी डी मॉर्गन थ्योरम, इसका बार डॉट a प्लस बी का क्या, डबल बार, है ना। ऐसा करने पर x इज इक्वल टू ये क्या बन रहा है, a प्लस बी बन जाएगा, और डॉट, और ये भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। दोनों क्या बन गए हमारे पास, सेम बन गए। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे वितरण नियम लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, यानी सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a को a से मल्टीप्लाई किया, a इंटू a को b से मल्टीप्लाई किया, a इंटू b को a से मल्टीप्लाई किया, a इंटू b, और b को b से मल्टीप्लाई किया, b इंटू b बन गया हमारे पास। ठीक है। अब a इंटू a क्या होता है, a होता है प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी, और b इंटू बी क्या होता है, b होता है। ये पहले की क्लास में कर चुके हैं हम, a इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, a, और b इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, b होता है। ये पहले की क्लास में हम कर चुके हैं, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम, a कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा 1 प्लस b बनेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, b, तो ये बनेगा 1 प्लस a, या a प्लस 1, और हम जानते हैं 1 प्लस a किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। ये प्रीवियस क्लास में मैंने नियम पढ़ाए थे उसमें। और 1 प्लस बी भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से तो बचेगा a, ये हो गया प्लस, और ये क्या होगा b, 1 प्लस a किसके इक्वल, 1, और ये 1, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस बी। तो ये किसकी तरह परफॉर्म कर रहा है, ये और गेट की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो सारे न्यूमेरिकल परफॉर्म हो जाएंगे, है ना। क्या है कि बूलियन व्यंजक को क्या करना है, हमें सरल करना है। ठीक है, यानी कि इसको हमारे पास क्या करना है, सोल्व करना है। और क्या सोल्व करना है कि a इंटू क्या, b बार, और c प्लस बी इंटू क्या, d प्लस a बार इंटू b बार, ये बन रहा है। और इस पूरे का जो मल्टीप्लाई है किससे है, c से है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार इंटू सी को। ठीक है, तो एक बार और लिख लेता हूँ मैं ये टर्म, क्या, ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार इंटू सी।
अब सबसे पहले देखो ब्रैकेट ही सॉल्व कर सकते हैं और तो कुछ है नहीं। मल्टीप्लाई करा ले हम ए बी बार को सी से, ए बी बार सी से मल्टीप्लाई और ए बी बार किससे मल्टीप्लाई, बी डी से मल्टीप्लाई प्लस ए बार बी बार और बाहर क्या है हमारे पास, सीधा सिंपल सी है। अब देखो यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, b इंटू बी बार, और प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, 0 के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी ना वो क्या बनेगी, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार इंटू क्या सी बचेगी, ये तो 0 हो गई ये वाली। अब इसको हम देखो सी से मल्टीप्लाई करा लें तो ए बी बार ये सी और सी अंदर गया प्लस ए बार बी बार और ये सी। अब ये जो सी है सी इंटू सी ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है, तो इसे हम सी लिख सकते हैं, ए इंटू ए के बराबर होता है। तो ये बनेगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार और सी बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो बी बार सी इसमें भी है, बी बार सी इसमें भी है, बी बार सी हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए बार। और ए प्लस ए बार जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ए प्लस ए बार किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी बार सी रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सोल्व करने के लिए आए तो इस तरीके से कोई भी आपके पास इक्वेशंस आ जाए ना इस तरीके की, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।